सुने, वाकया एक नया आज करता बयां, गौर से तुम सुनो, ध्यान इस पर करो, गौर से तुम सुनो, ध्यान इस पर करो। इसकी बुनियाद है कांच की चूड़ियां, 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 कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। लीजिए साहब, गौर कीजिए पहले बंद पर। एक लड़की जवान फख्रे हिंदोस्तां, अपने भगवान के मंदिर जाती थी वो, पूजा के वास्ते फूल लाती थी वो। एक दिन उसकी माँ बोली, ऐ लाडली बात मेरी सुनो, मेरी नाजों पली, अब अकेली न तुम बाहर जाया करो, अपने माँ बाप को ना सताया करो। तेरी हो जाए शादी जो अब के बरस, फिर चढ़ाऊंगी सोने का मैं एक कलश। दिन गुजरते गए, आती ही बात में लिखती पढ़ती रही, साथ ही साथ में एक दिन नागहां एक हिंदू जवान बन गया आके मेहमान उसके यहाँ। अपनी तालीम को गांव से आया था देने सौगात, कुछ शहर में आया था। जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी। मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, 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 शुक्रिया, चूड़ियां, बहुत शुक्रिया। चूड़ियां, 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 कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। शुक्रिया। ये 100 रुपए का नजराना। हाँ ये जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सुनिए, सलाम भी पढ़ दूंगा खड़े होकर। अब क्या हुआ आगे? जबकि नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी, मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां। दोनों जानिब से जब सिलो, दोनों जानिब से जब
हौसला बढ़ गया, इधर लड़की बढ़ी उधर लड़का बढ़ा। देखा माँ बाप ने जब के ये माजरा, दोनों की शादी का कर दिया फैसला। जब के दुल्हन बनी वो हसीना ज़नी, माँ ये कहने लगी तेरा सानी नहीं। खुश रहे बेटी तू है ये मेरी दुआ, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। राम के देश की बेटी सीता है तू, कृष्ण के देश की बेटी राधा है तू। भारती नार है लाज बनती है तू, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। सब बुजुर्गों की बेटी तू लेना दुआ। हो के रुखसत चली जब वो पी की गली, डोली में हूर थी या के नाजों पली। दिन मुहर्रम के थे यानी मातम के थे, था अलम हाथ में ताजिया साथ में। कारवां था रवां नौहा था हर जुबां, राह में मोड़ था हर तरफ शोर था। डोली से झांक कर उसने देखा उधर, ताजिया था जिधर उसने देखा उधर। फूल थे हाथ में लेके फिर साथ में, ताजिया जब बढ़ा छुपके से रख दिया। फूल रखते हुए दूल्हा ने देख कर चुप रहा वो मगर, दिल में ये सोच कर पहुँच कर अपने घर पूछूंगा सर बसर। शाम की छाँव में पहुँचे जब गाँव में, देखने के लिए लोग सब आ गए। सारी रस्में हुई जो आया घर की थी, मुख्तसर बात में खुशियों की रात में। मुख्तसर बात। देखिए, जब रुखसत होकर जा रही थी इस हिंदू लड़की की, तो वो दिन मुहर्रम की 10 तारीख का दिन था। गाँव में जगह जगह ताजिए भी उठ रहे थे। इसकी डोली जब एक ताजिए के बराबर से गुजरी तो इसने आदत के मुताबिक, जैसा हर साल करती थी, ताजिए पर फूल रखती थी अपने हाथों से। डोली से हाथ निकाल कर ताजिया जब बराबर से गुजरा तो इसने फूल रख दिया। लेकिन शौहर ने, पति ने ये देख लिया और वो घर जाकर अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से क्या पूछता है। लीजिए, वो हिंदू लड़का अपनी पत्नी से क्या कह रहा है, जो हजरत इमाम हुसैन को बहुत मानती थी दिल से। मुलाजा कीजिएगा। प्यार ही प्यार में मीठी तकरार में लड़के ने ये कहा, ऐ मेरी दिलरुबा बात ये तो बता, मुझसे कुछ ना छुपा। मुझको मालूम है तू तो मासूम है, ताजिए पर बता फूल क्यों था रखा। लड़की ने ये कहा, ऐ मेरे देवता मैं बताती हूँ क्यों फूल मैंने रखा। अपने ही देश के राम लक्ष्मण थे वो, राम की तरह से अपने रोशन थे वो। देखिए, वो कहती है, अपने पति को समझाती है कि तुम जब उनके बारे में जानते ही नहीं हो कुछ, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे पति। कहती है, अच्छा चलो मैं एक मिसाल दे रही हूं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 2 भाई राम और लक्ष्मण हुए हैं, इसी तरह से मुसलमानों में हजरत अली के 2 बेटे हसन और हुसैन हैं, जो करबला में जाकर कुफियों ने जिन्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा, शहीद किया। इसी तरह से हमारे धर्म में जो राम और लक्ष्मण को वनवास हुआ था, और उनके साथ भी वन में एक घटना हुई थी, लंका का राजा रावण सीता जी को उठा ले गया था। ये दोनों की स्टोरी, कहानी
वो लड़की इस तरह से समझाती है, सिर्फ मिसाल देकर, ये सिर्फ मिसाल है, सुनिएगा कैसे। अपने ही देश के राम लक्ष्मण थे वो, राम की तरह से अपने रोशन थे वो भी दो भाई हैं, ये भी दो भाई थे, वो भी पन में लुटे, ये भी रन में लुटे, उनसे भी घात की, इनसे भी घात की। लड़के ने ये कहा, ऐ मेरी जाने मन, वो मुसलमान है, हम हैं हिंदू वतन, सच्चे हैं वो अगर कुछ दिखाएं मुझे, बात अनहोनी हो वो बताएं मुझे, कुछ करामत कभी मैंने देखी नहीं, अपने किस काम की है यकीन बिल यकीन। लड़की ने ये कहा, ऐ मेरे देवता मेरे अच्छे पति, बात मेरी सुनो, अच्छे लोगों की तुम ना बुराई करो, बात ही बात में बात बढ़ने लगी, रात आधी हुई प्यास लगने लगी, पानी पीने को जब कमरे से वो चला, आया जीने पे जब पैर फिसला जरा, सीढ़ियों से गिरा, गिरते ही मर गया, शोर घर में हुआ, दूल्हा को क्या। घर जाकर वो लड़का पूछता है, शादी की पहली रात है, कहता है कि जब तेरी डोली ताजिए के बराबर से गुजर रही थी, मैंने देखा था तूने कुछ, तेरे हाथ में फूल था जो तूने ताजिए पर चढ़ाया था, रखा था, क्यों ऐसा क्यों किया तूने ऐसा। कहती है कि मैं उन्हें बचपन से लेकर और अभी तक बड़ी दिल बड़ी श्रद्धा अकीदत के साथ मानती हूँ, और तुम अगर नहीं मानते तो मैं तुमसे ये तो नहीं कह रही हूँ कि तुम भी मानो, लेकिन मैं उन्हें सच्ची अकीदत से मानती हूँ, तो आपको क्या एतराज़ है। कहा वो हिंदू लोगों का त्यौहार नहीं है, मुहर्रम मुसलमानों का त्यौहार है। कहा इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, मैं उन्हें मानती हूँ तो मानती हूँ। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वो सच्चे हैं, तू इन्हें मानती है, तो मुझे कोई करामत दिखाएं तब मैं यकीन करूं। कहा देखो अच्छे लोगों की बुराई मत करो, वो सच्चे हैं। और जब बात ज्यादा बड़ी, बहस दोनों में खूब होती है। शादी की पहली रात, लड़के को प्यास लगी और लड़का पानी पीने के लिए अपने कमरे से नीचे आ रहा था। अचानक जीने से पैर फिसला और फिसल कर वो नीचे गिरा, और गिरते ही, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने के मर गया या क्या हुआ, लेकिन उसने कहा था ना कि कोई करामत दिखाएंगे तब यकीन करूंगा। तो अब देखिए आगे क्या हुआ। लड़के की अर्थी यानी मैयत सजी हुई है, अर्थी उठाने वाले आ रहे हैं, लेकिन वो लड़की उनसे क्या कह रही है, आखिरी बंद मुलाजा कीजिएगा। दूल्हा की अर्थी को जब उठाने लगे, गश पे गश फिर तो दुल्हन को आने लगे, रो के कहने लगी जाने वालों रुको, अर्थी रखो यहाँ बात मेरी सुनो, लोग समझे यही दुल्हन पागल हुई, अपने कल में नहीं कल से बेकल हुई, यूं बिलखते हुए देखा लोगों ने जब बंद उसको किया एक कमरे में, तब आके तन्हाई में वो सिसकने लगी, करबला वालों को याद करने लगी, करबला वालों को याद करने लगी। ऐ अली के पिसर फातिमा के जिगर, वक्त मुश्किल का है कीजिए मुझ पे करम, वरना समझूंगी मैं आप कुछ भी नहीं, बेकसों की कभी आप सुनते नहीं, ये ज़बां से कहा और रोने लगी, ये ज़बां
से कहा और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आने लगी। रोते रोते उसे नींद आने लगी। सो गई। ख्वाब देखा, और ख्वाब में किसको देखा और क्या देखा, सुनिए। रोते रोते उसे नींद आने लगी। देखा फिर ख्वाब में एक अरबी जवान, सुर्ख जामे में है, खून में है नेहा। सर पे साया फिगन, नूर की एक किरण। जिनके नाना नबी, जिनके भाई हसन, आके कहने लगे क्यों बुलाया मुझे, याद तूने किया, देख मैं आ गया। लड़की ने ये कहा, सुनिए इब्ने अली, कल सुहागन बनी, आज बेवा हुई। एक विनती मेरी है हुजूर आपसे, मेरे शौहर को फिर जिंदा कर दीजिए। कहती है ये सब, मेरे शौहर को फिर जिंदा कर दीजिए। हंस के कहने लगे जब सुना माजरा, बोले इंसान में है इतनी ताकत कहाँ। अब तेरे वास्ते करता हूँ मैं दुआ, फिर दोबारा इसे जिंदगी दे खुदा। फूल थे हाथ में, लड़की को दे दिए। दे के कहने लगे प्यारी बेटी सुनो, फूलों को लाश के सीने पे तुम रखो, कान में लाश के सिर्फ इतना कहो, बात अनहोनी है या नहीं है भला, और क्या चाहिए उठ के सबको बता। इतना कहना हुआ चौंक कर ख्वाब से, ख्वाब देखा जो मैंने पेश किया, लेकिन ख्वाब से जब आंख खुली तो क्या हुआ, चौंक कर ख्वाब से लड़की ने ये किया। फूलों को लाश के सीने पे रख दिया, कान में लाश के सिर्फ इतना कहा, बात अनहोनी है या नहीं है भला, और क्या चाहिए उठ के सबको बता। इतना कहना हुआ घर का दर खुल गया, मुर्दा जिंदा हुआ फिर बफज़ले खुदा। खालिक बेवा जो थी वो सुहागन बनी, जो बेवा जो थी वो सुहागन बनी। पहन कर चूड़ियां फिर से दुल्हन बनी। जगमगाने लगी कांच की चूड़ियां, 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 कांच की 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 चूड़ियां। लो खत्म हो गई कांच की चूड़ियां, लो खत्म हो गई कांच की चूड़ियां, लो खत्म हो गई कांच की